अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल अरीजा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। माउंटेन्स इतना खूबसूरत लग रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल से यहाँ पर वेदर इतना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। और ये देखें जी मोबाइल की गाड़ी ये सेफ्टी ना हमारी मतलब हर वक्त ही चलती रहती है। हर आधे घंटे के बाद गाड़ी, हर आधे घंटे के बाद गाड़ी राउंड अप पे होती है। और मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही मज़े की हवा चल रही है। मेरा दिल था मैं सुबह सुबह ही आ जाऊँ, लेकिन उस वक्त बहुत आलस हो रही थी। फिर जब मैं नमाज़ के लिए उठी हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर जब मैं एक्टिव हो गई हूँ, मैंने कहा अच्छा चलो अब जाती हूँ छत पे। और हमारा घर थोड़ा पीछे है ज़रा सा, वहाँ उस साइड पे आगे होता है ना, ये यहाँ पे तो माउंटेन्स ना आपको क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन अभी माउंटेन्स भी नहीं आ रहे। और मेरा दिल था कि मैं मॉर्निंग में पार्क जाऊँगी और पार्क जाके तो फिर मैं पार्क में व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन अबू बकर अभी उठे हैं, नींद में हैं, इसलिए वो चल नहीं रहे साथ। वरना उन्होंने कहा था कि आनी मॉर्निंग में पार्क जाएंगे और वहाँ जाके वीडियो बनाएंगे हम। बस अबू बकर दोबारा से सुस्त होकर सो गए और फिर मैंने भी कहा चलो नहीं जाते पार्क। बस अब मैं भी नीचे जाऊँगी और सोऊंगी और आप ही भी सो रही हैं। और अरहम वली ने ना पूरी रात नहीं सोने दिया, टांगे मार 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 के हशर बुरा किया हुआ था। ये रहे अबू बकर चलते हो पार्क? अभी तो तुम कह रहे थे। इधर देखो, चलो ना, नींद आई क्या? अच्छा, और वो खिड़की में से आप लोग देख रहे हैं कि अरहम है। वो अरहम इतनी टांगे मारते हैं ना कि बंदे को नींद नहीं आती फिर। और बाकी अबू बकर चला गया अंदर अपनी मम्मा के पास। जब मैं अंदर गई हूँ सोने के लिए तो आप ही ने मुझे बोला कि उठो बेटा नाश्ता बनाओ, मुझे भूख लगी है, क्योंकि रात को हल्का फुल्का खाया था। तो बस फिर मॉर्निंग में ही हमने नाश्ता बना लिया था, जल्दी अर्ली मॉर्निंग भी बना था। नाश्ते में सिर्फ चाय बनाई थी और आप ही ने कहा था कि मेरा चने खाने को दिला, तो बस उनके लिए चने मंगवा लिए थे बाहर से और एक पराठा मंगवा लिया था। बाकी बच्चे और मैं तो लाइट लाइट ही करते हैं। मैं तो मौका ढूंढ रही होती हूँ कि कोई मुझे बोले ना रोटी खाने का, और बस पापे मंगवा लिए थे। और जैसे ही चाय बनी है, चाय बनने के लिए मैंने रखी है, अबू बकर को बाहर भेज दिया था कि जाओ तुम फ़ौरन से चने और पराठा लेके आओ। वो बाहर गए हैं, तब तक मैंने झाड़ू लगा के और पोछे का मतलब पानी रेडी कर लिया था। तो जैसे ही अबू बकर आए फिर मैंने नाश्ता लगाया। पराठा वो एक लेके आया था और चने भी बस थोड़े से जितने आप ही ने खाने थे उतने ही निकाले, बाकी हम सब ने पापे ही खाए थे। नाश्ता करके मैंने जल्दी जल्दी से सफाई कर ली थी, क्योंकि आज मैट ने आना नहीं था। मैट के बेटे की तबीयत थोड़ी सी थी ख़राब, तो फिर आप ही ने कहा था कि आप छुट्टी कर लीजिएगा। और रात को ये हुआ था, मुझे नहीं पता था कि मैट ने छुट्टी करनी है। रात को ऐसा हुआ था कि हमारे नेबर्स की तरफ से आई थी बिरयानी, उसके अंदर ना आधा लेमन, मतलब एक जो साबुत लेमन होता है ना, एक पीस, उसको सेंटर से काटो 2 पीसेस हो जाते हैं उसके, हाफ़ एंड हाफ़। तो जो हाफ़ पीस था ना वो ऐसे का ऐसे कच्चा रखा हुआ था, मतलब हल्का सा कुक किया था। 10% समझ लें कि वो गला हुआ था और बाकी 90% ना वो कच्चा था। मैंने आप ही को बोला कि ये लीमू आप कच्चा खाओ, सुबह का सारा काम मैं करूँगी। और आप ही ने ना वो लीमू खा लिया। और मुझे पता है क्या कहती हैं कि ना, मैंने सिर्फ उन्हें इतना कहा था कि मैं नाश्ता बनाऊंगी, मुझे कहती हैं चलो ठीक है। लेमन खाने के बाद वो मुझे बताती हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, सुबह मैट नहीं आएगी, अब तुमने ज़बान दी है कि काम तुम करोगी तो सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर क्या, मैं फंसी हुई थी। मैंने सुबह सुबह उठ के जब नमाज़ पढ़ी है, मैं एक्टिव हो गई थी। फिर मैंने फ़ौरन से झाड़ू लगाया कि अबू बकर के नाश्ता लेके आने तक। वो जैसे ही नाश्ता लेके आए, नाश्ता कंप्लीट होने के बाद मैंने फ़ौरन से फिर किचन क्लीन किया। और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से पोछा लगा लिया था। और फिर भी अबू बकर ने मेरे साथ मिलके बहुत हेल्प करवाई थी, मतलब वीडियो शूट करना। स्टैंड ना मेरा बार बार गिर रहा था, मेरा फ़ोन ना बैलेंस नहीं कर पा रहा स्टैंड को। स्टैंड थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, जो उसका ऊपर का क्लिप है ना जो होल्ड करता है मेरे मोबाइल को, वो टूटा हुआ है। कुछ क्लिप्स ऐसे हैं पड़े जिन्हें मैं काफ़ी मेहनत करके ना फ़ोन को अटका तो देती हूँ उसके ऊपर, लेकिन डर लगा रहता है कि अगर फ़ोन गिर गया। अभी अभी इस फ़ोन का मैंने पैनल डलवाया और फिर मैंने इससे व्लॉगिंग स्टार्ट की है अपनी, तो मुझे डर लगा रहता है कि अगर कहीं फ़ोन गिर गया ना तो फिर फ़ोन का मसला हो जाना है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि अबू बकर जितना जल्दी हो सके ना क्लिप अबू बकर ही बनाए। लेकिन अबू बकर को भी ना बहुत पहले आधा घंटा लेक्चर देना पड़ता है कि फ़ोन अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मिड में रहना चाहिए फ़ोन, और ना हिलाना नहीं है फ़ोन को, नॉर्मल रखना है आपने, मतलब ज़्यादा मूव अप नहीं देना फ़ोन को। बस काफ़ी उसे समझाना पड़ता है, फिर जाके वो थोड़ा बहुत क्लिप मेरा शूट कर लेते हैं। और यहाँ पर वाइपर लगाते हुए ना मैंने अबू बकर से क्लिप बनवाया था, लेकिन उसमें उन्होंने ना मुझे सही नहीं लिया था, मतलब मेरा फेस नज़र आ रहा था थोड़ा सा। तो मैंने अबू बकर को बोला अब आप वाइपर लगाओ और ना मैं जल्दी जल्दी से ना क्लिप शूट कर लेती हूँ। बस अबू बकर ने फिर वाइपर लगाया यहाँ पर, और अंदर का काम तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि मैंने पोछा लगा लिया था। पोछा ही रहता था सिर्फ, क्योंकि किचन तो मैंने नीट कर लिया था और स्टव मैंने क्लीन किया था। फ्रिज पे ना इतनी आलस पड़ी हुई है, नज़र लग गई है मेरे। मैं जो फ्रिज में आती थी ना, वेलकम करती थी, उस चीज़ को ना नज़र लग चुकी है। अब
अब मतलब ऐसा कुछ सीन बनता नहीं है कि मैं फ्रिज के पास जाऊं और जाकर आप लोगों को वेलकम करूं, तो मुझे वॉइस ओवर में ही सब कुछ वॉइस करना पड़ जाता है। यहाँ पर जो मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ ना, ये एक छोटा सा स्मॉल साइज़ का स्टैंड है बड़ा, मेरे पास बिल्कुल छोटा सा हैंड के साइज़ का है बड़ा, और उसके ऊपर मैंने मोबाइल को होल्ड किया था और फिर उस स्टैंड को ना मैंने जो सिंक का टैप है बड़ा ना उसके साथ सपोर्ट दे दी थी। सपोर्ट देने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन क्लीन किए। अबू बकर मुझे कह रहे थे लाएं यानी मुझे दे मोबाइल, मैं आपका ये वाला क्लिप शूट कर देता हूँ, लेकिन अबू बकर की हाइट छोटी है ना, तो वो जो सिंक है ना जहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ वो जगह आनी नहीं थी। तो ये जो आउटसाइड है ना सिंक की, किचन की जो आउटसाइड है वहाँ पर वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया के पास ना छोटी सी विंडो है और विंडो के साथ ही ये टैप है बड़ा सिंक वाला, तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट दे दी थी फ़ोन को। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फ़ोन को सपोर्ट देना, और वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लेकिन इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी नो सब्सक्राइबर, नो व्यूअर्स, आई डोंट नो व्हाई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें आप लोग और वीडियो को शेयर किया करें। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंद लिया था क्योंकि आप ही ने तुरई का सालन रेडी कर लिया था, और तुरई मेरी फेवरेट है बड़ी। तुरई मतलब कोई भी बना ले तुरई मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो ये सब्ज़ी है ही ठंडी और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, बेशक आप बेसवादी भी बनाए ना तब भी बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, तुरई आप ही ने बनाई थी और आटा गूंद के जल्दी जल्दी रोटियाँ मैंने बना ली थी। और ये जो मटेरियल बन रहा है ना, ये बन रहा है समोसों का। मैंने कहा कि आज मैं समोसे ट्राई करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं और बिल्कुल परफेक्ट बने हुए थे। ये नहीं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये तो आप ही बताएंगे कैसे बने थे, मैंने अभी तक उनसे पूछा नहीं है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा आटा गूंदा था, बिल्कुल 5 समोसे बने थे, वो भी छोटे छोटे साइज़ के। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के हैं, और 3 हमने भिजवा दिया था अपने नेबर्स को, और जो बाकी के 2 छोटे छोटे पीस के थे ना जो बिल्कुल ही छोटे बन गए थे, तो वो वाले ना फिर मैंने बच्चों को दे दिया था। उसमें से थोड़ा सा आप ही ने टेस्ट किया था और आप ही कहने लगी कि मेरी भूख छिड़ गई। फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई, वरना रोटी बनाने का कोई इरादा नहीं था। ये टी टाइम था हमारा, 5 PM का टाइम था ये, आई थिंक सो। इधर समोसे हो चुके थे रेडी और टी भी रेडी हो चुकी थी। बस आप ही ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, मैंने आप ही को बोला जल्दी से आओ और खा लो, और फिर बाद में ना आप कपड़े क्लीन करते रहिएगा। बस फिर जल्दी जल्दी से आप ही आई हैं, हमने खाना वाना खाया, और ये था हमारा आज का व्लॉग। आज की रूटीन थी हमारी ये। आप ही ने आप लोगों को कहा था ना कि मेरा दिल कर रहा है कि कपड़े एक ही दफ़ा सारे अलमारी के जमा फिर वॉश करूँ, ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन आधे से ज़्यादा अलमारी खाली हो चुकी थी, और फिर हमने कर्टन्स भी उतार लिए थे और बेडशीट्स भी थी, तो बहुत सारे हो गए थे। बस ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।